सुबह का समय, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन मंडी में मजदूरों की भीड़ लग चुकी थी। हर तरफ धूल उड़ रही थी। बड़े बड़े ट्रक अंदर आ रहे थे। कुछ मजदूर भारी बोरे पीठ पर उठाकर भाग रहे थे, तो कुछ पसीने में भीगकर अनाज तौल रहे थे। मंडी के बीचों बीच एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था सेठ धनराज। सफेद चमकदार कुर्ता, मोटी सोने की चेन, हाथ में महंगी घड़ी और आंखों में घमंड। वो अपनी बड़ी मूंछों पर हाथ फेरते हुए मजदूरों को घूर रहा था। अचानक उसने जोर से चिल्लाया, सेठ धनराज, अबे ओ रामू, वो बोरे अभी तक अंदर क्यों नहीं गए? रामू जल्दी जल्दी बोरे उठाने लगता है। एक बूढ़ा मजदूर थककर कुछ सेकंड बैठ जाता है। सेठ गुस्से में उसके पास जाता है और पैर से बोरे को लात मारता है। सेठ, आराम करने नहीं रखा तुम लोगों को, जितना खिलाता हूं उतना काम भी करवाऊंगा। सारे मजदूर डर कर सिर झुका लेते हैं। पूरा माहौल ऐसा था जैसे मंडी नहीं, जेल हो। रामू लगातार भारी बोरे उठा रहा था। उसकी सांस फूल रही थी, कंधे लाल हो चुके थे, लेकिन वो बिना रुके काम कर रहा था। तभी नया मजदूर शंभू उसके पास आता है। शंभू, भाई, तू सुबह से लगातार काम कर रहा है, थक नहीं जाता? रामू हल्का मुस्कुराता है। रामू, गरीब आदमी थक जाए ना भाई, तो उसके घर का चूल्हा भी थक जाता है। शंभू उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। उसी समय अंदर से सेठ की आवाज आती है, सेठ, अबे बातें बाद में करना, काम रुका तो आधी मजदूरी काट लूंगा। रामू तुरंत बोरा उठाकर भागता है। शाम ढल चुकी थी। रामू थका हुआ अपने घर लौट रहा था। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा थैला था, जिसमें थोड़ा आटा और नमक था। घर के बाहर उसकी छोटी बेटी गुड़िया मिट्टी में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, वो खुशी से दौड़कर उससे लिपट गई। गुड़िया, मासूमियत से, बाबा, आज बहुत देर कर दी। रामू उसके सिर पर हाथ फेरता है। फिर कहता है, काम ज्यादा था बेटी? गुड़िया मुस्कुराते हुए पूछती है, मेरी जलेबी लाई? रामू कुछ सेकंड चुप हो जाता है। फिर धीरे से अपनी खाली जेब टटोलता है। उसकी आंखें झुक जाती हैं। आज नहीं ला पाया बेटी, लेकिन कल पक्का लाऊंगा। गुड़िया झूठी मुस्कान देती है। कोई बात नहीं बाबा, मुझे भूख भी नहीं है। लेकिन उसके पेट की आवाज सब सच बता रही थी। रामू अंदर जाकर चुपके से रो पड़ता है। धूप इतनी तेज थी कि जमीन तक जल रही थी। मजदूर लगातार काम कर रहे थे। सबके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। रामू सुबह से बिना कुछ खाए काम कर रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। शंभू घबराकर उसके पास दौड़ा। रामू, क्या हुआ? वो जल्दी से पानी लाकर उसके चेहरे पर डालता है। तभी सेठ वहां पहुंच जाता है। गुस्से में, ये क्या तमाशा लगा रखा है? शंभू बोला, सेठ जी, शायद बुखार है। सेठ गुस्से से रामू को घूरता है। अगर काम नहीं होता तो निकल जा यहां से, मुझे बीमार मजदूर नहीं चाहिए। रामू मुश्किल से उठता है। सेठ जी, घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। सेठ हंस पड़ता है। गरीबी का रोना मुझे मत सुना, काम कर, वरना दूसरा मजदूर रख लूंगा। सारे मजदूर चुपचाप ये सब देखते रहते हैं। सेठ धनराज बड़े व्यापारियों के साथ बैठा था। टेबल पर नोटों के बंडल रखे थे। एक व्यापारी बोला, धनराज जी, अगर आज रात तक माल सुरक्षित पहुंच गया तो आपको दोगुना फायदा होगा। सेठ की आंखों में लालच चमक उठा। उसी समय बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। सेठ तुरंत बाहर आया और चिल्लाया, सुन लो सब, आज कोई घर नहीं जाएगा। एक एक बोरा अंदर होना चाहिए। मजदूर मजबूरी में फिर काम शुरू कर देते हैं। बारिश इतनी तेज थी कि छत तक कांप रही थी। रामू भारी बोरे उठा उठाकर अंदर रख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक ऊपर रखा एक बहुत भारी बोरा ढीला हो जाता है और अगले ही पल, धड़ाम, वो सीधा रामू के ऊपर गिर जाता है। रामू दर्द से चीख उठता है, बचाओ! सारे मजदूर डर जाते हैं।
शंभू तुरंत उसकी तरफ भागता है, लेकिन तभी सेठ जोर से चिल्लाता है, पहले माल बचाओ, बारिश में लाखों डूब जाएंगे। रामू बोरे के नीचे दबा दर्द से तड़पता रहता है। कुछ मजदूर रोते हुए उसे बाहर निकालते हैं। उसके हाथ और सीने से खून बह रहा होता है। रामू मुश्किल से खड़ा होता है। वो कांपती आवाज में बोलता है, सेठ जी, थोड़े पैसे दे दीजिए, दवाई लेनी है। सेठ गुस्से से उसे देखता है। काम अधूरा छोड़ दिया, ऊपर से पैसे चाहिए। फिर वो सबके सामने रामू को धक्का मार देता है। रामू बारिश के पानी में गिर पड़ता है। सारे मजदूरों की आंखें भर आती हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि गरीब आदमी नौकरी से ज्यादा किसी चीज से नहीं डरता। रामू तेज बुखार में तड़प रहा है। गुड़िया उसके सिर पर गीली पट्टी रख रही है। उसकी बूढ़ी मां कोने में बैठी भगवान की मूर्ति के सामने रो रही है। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। गुड़िया रोते हुए अपने पिता का हाथ पकड़ती है। बाबा, आपको कुछ नहीं होगा ना? रामू कमजोर मुस्कान देता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बंगले में पार्टी चल रही थी। महंगे खाने, तेज संगीत, हंसी मजाक। तभी अचानक सेठ का बेटा दौड़ता हुआ आता है, घबराकर, पापा। दादाजी को सांस नहीं आ रही। सेठ भागकर कमरे में जाता है। उसके बूढ़े पिता बुरी तरह तड़प रहे थे। डॉक्टर जांच करता है। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाइए, वरना जान जा सकती है। सेठ पहली बार डर जाता है। बाहर तूफान के कारण सारे रास्ते बंद थे। करोड़ों रुपए होने के बावजूद वो बेबस खड़ा था। बाहर तेज तूफान चल रहा था। बिजली चमक रही थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। इसी बीच एक बड़ी गाड़ी रामू की टूटी झोपड़ी के सामने आकर रुकती है। गाड़ी से उतरता है सेठ धनराज। आज पहली बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, डर था। वो जल्दी जल्दी दरवाजा खटखटाता है। अंदर से गुड़िया दरवाजा खोलती है। सामने सेठ को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। तुम यहां क्यों आए हो? सेठ कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर हाथ जोड़ देता है। सेठ कांपती आवाज में, बेटी। रामू कहा है। गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब मेरे बाबा दर्द से तड़प रहे थे, तब आपको दया नहीं आई? सेठ शर्म से सिर झुका लेता है। तभी अंदर से रामू की कमजोर आवाज आती है, गुड़िया। कौन है बेटी? रामू लड़खड़ाते हुए बाहर आता है। उसे देखकर सेठ की आंखें भर आती। झोपड़ी के अंदर एक छोटा दिया जल रहा था। रामू मुश्किल से खड़ा था। उसे तेज बुखार था। सेठ उसकी तरफ बढ़ता है। मेरे बाबूजी मर जाएंगे, मुझे अस्पताल का रास्ता नहीं मिल रहा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। गुड़िया गुस्से में बोलती है, मत जाओ बाबा, इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। रामू कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखता है। अगर हम भी इनके जैसे बन गए तो फर्क क्या रह जाएगा? गुड़िया रोने लगती है। रामू दर्द से कराहते हुए उठता है और अपनी पुरानी चादर कंधे पर डाल लेता है। सेठ हैरानी से उसे देखता रह जाता है। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। सड़क पर पानी भर चुका था। गाड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। रामू गाड़ी के आगे आगे चल रहा था। कुछ देर बाद वो लोग नदी के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां का पुल टूट चुका था। तेज बहता पानी देखकर सेठ के होश उड़ जाते हैं। अब क्या होगा? रामू चारों तरफ देखता है, फिर धीरे से बोलता है, एक पुराना रास्ता है, लेकिन वहां जान का खतरा है। सेठ घबराकर अपने पिता को देखता है, जो गाड़ी में बेहोश पड़े थे। रामू बिना कुछ सोचे पानी में उतर जाता है। कमर तक पानी था। तेज बहाव उसे पीछे धकेल रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। रामू गाड़ी को रास्ता दिखा रहा था। अचानक तेज बहाव आता है। गाड़ी फंस जाती है। सेठ घबरा जाता है, रामू। गाड़ी नहीं निकल रही। रामू पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को धक्का देता है। तभी नदी में बहता हुआ बड़ा लकड़ी का लट्ठ उसके सीने से टकराता है।
धड़ाम। रामू दर्द से चीख उठता है, लेकिन फिर भी गाड़ी को धक्का देता रहता है। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। आखिरकार गाड़ी दूसरी तरफ पहुंच जाती है। सेठ राहत की सांस लेता है, लेकिन अगले ही पल रामू का पैर फिसल जाता है। वो तेज पानी में बहने लगता है। सेठ जोर से चिल्लाता है, रामू। रामू बहते बहते सिर्फ इतना बोल पाता है, अपने बाबूजी को बचा लीजिए, और वो पानी में गायब हो जाता है। डॉक्टर जल्दी जल्दी सेठ के पिता को अंदर लेकर जाते हैं। सेठ बाहर बेचैन खड़ा था। उसकी आंखों के सामने बार बार रामू का चेहरा आ रहा था। कुछ देर बाद गांव वाले रामू को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाते हैं। गुड़िया दौड़कर अपने पिता से लिपट जाती है, रोते हुए, बाबा, आंखें खोलो। डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो इन्हें बचाना मुश्किल था। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो पहली बार खुद को छोटा महसूस कर रहा था। पूरा मंडी का माहौल बदल चुका था। अब वहां मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था थी। आराम करने के लिए कमरे थे। बीमार मजदूरों के इलाज का खर्च भी सेठ उठाने लगा था। मंडी के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया गया, यहां मजदूर नहीं, परिवार काम करता है। सारे मजदूर हैरान थे। शंभू धीरे से बोला, लगता है सेठ सच में बदल गया। उसी समय सेठ धनराज वहां आता है। लेकिन आज उसकी चाल में घमंड नहीं था। सभी मजदूर इकट्ठा खड़े थे। रामू अभी भी कमजोर था, लेकिन अब उसकी आंखों में सुकून था। सेठ धीरे धीरे उसके पास आता है। फिर अचानक वो सबके सामने रामू के पैरों में गिर पड़ता है। सारे मजदूर हैरान रह जाते हैं। सेठ रोते हुए, रामू, मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के घमंड में इंसानियत भूल गया था। रामू जल्दी से उसे उठाता है। सेठ जी, गलती इंसान से ही होती है। सेठ रोते हुए कहता है, जिसे मैं गरीब समझता था, असल में सबसे अमीर वही निकला। गुड़िया मुस्कुराते हुए अपने पिता का हाथ पकड़ लेती है। फिर आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोलती है, देखा बाबा, भगवान सच में सब देखता है। बारिश रुक चुकी थी। सूरज की हल्की रोशनी निकल रही थी। द एंड। पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, दूसरों का दर्द समझना इंसान को बड़ा बनाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।